एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर जिल अब सीधा एलिशा से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो अब 2 सालों बाद बाहर आ चुकी है। वहीं पर जिल अब एलिशा को इतने समय बाद देखता है और वो काफी हैरान होता है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। वहीं पर अब जिल थोड़ा से शर्माने भी लगता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि एलिशा उससे कुछ कहेगी, पर वो कहती है कि चलो सीधा रियोना विलेज में चलती है, जिस पर जिल अब थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगले सीन में वो लगा विलेज की तरफ ही जा रहे होते हैं जहाँ जिल अब एलिशा से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि पहले तुम घर नहीं जाना चाहोगी, क्योंकि सभी लोग तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे इतने समय से। जिस पर एलिशा कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी विलेज में जाना है क्योंकि जो चीज मुझे सीखनी थी फाइनली मैंने वो सीख ली है। इसके बाद अब जैसे एलिशा विलेज के अंदर आती है वो अब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि विलेज अब काफी ज्यादा डेवलप हो गया है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये सेम वही विलेज है। वहीं जिल अब कहता है कि सभी विलेजर्स एक साथ मिलकर काम करने लगे हैं। वहीं रेबेका उन लोगों को लीड करती रहती है। तभी वहाँ पर नेट आ जाता है और वो एलिशा को देखकर कहता है तो तुम हो एलिशा। तभी जिल अब एलिशा को बताता है कि इसका नाम नेट है और ये विलेज का गार्ड है। वहीं पर नेट अब एलिशा से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में रेबेका ने मुझे बताया है, तुम्हारी बदौलत ही हमारा विलेज इतना ज्यादा इम्प्रूव कर पाया है। विलेज में इस साल मैंने किसी भी बच्चे को भूखा मरता हुआ नहीं देखा है। इन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर अभी भी मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तो एलिशा कहती है कि ये तो नेचुरल है, मुझे और भी ज्यादा चिंता होती अगर तुम मुझ पर विश्वास करते तो। जिस पर नेट कहते हैं कि इतने समय से तुम यहाँ पर आई नहीं थी और अचानक से तुम अब आ गई हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम यहाँ पर रेबेका के साथ वापिस से खेलने आई हो या फिर से अच्छे बनने का नाटक करने आई हो तो चले जाओ। तो जिल अब उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि आखिर एलिशा क्यों नहीं आ पा रही है। वहीं पर एलिशा अब नेट से कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ, अगर ऐसी बात है तो आओ आकर मुझसे लड़ो, मैं तुम्हारे स्किल्स को टेस्ट करूंगी। क्योंकि तुम मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तो तुम्हें इस तरीके से मुझे जज नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें भी नहीं जानती हूँ, इसलिए लड़कर ही तुम्हारे बारे में अच्छे से जान पाऊंगी। तो नेट कहते हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं तुम जैसे कमजोर से लड़ूंगा। जिस पर अब एलिशा कहती है कि अगर तुम अपनी स्किल्स के अंदर इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो चलो एक और दूसरा तरीका यूज करते हैं, जो कि है तलवारबाजी। ये सुनकर नेट गुस्से में आ जाता है और कहते हैं क्या तुमने मुझे चिढ़ाया? अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो मुझे बाद में कुछ भी मत बोलना। अगर इसी में वो लगा फाइट कर रहे होते हैं और इस फाइट को देखकर रेबेका और ग्रैंडपा विल भी आ जाते हैं। इस लड़ाई को रुकवाने के लिए रेबेका सामने आ ही रही होती है, पर तभी अब वो देखती है कि एलिशा ने तो नेट को हरा दिया है। रेबेका भी एलिशा को देखकर बुलाने लगती है, जिस पर एलिशा कहती है कि नेट कह रहा था कि मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसे बता दिया कि हम में से ताकतवर कौन है। वहीं पर बाकी सभी विलेजर्स तो अब एलिशा के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। वो कह रहे होते हैं कि नेट हार ही नहीं सकता है, लगता है कि इस लड़की ने जरूर जीतने के लिए मैजिक यूज किया है। उनके पास सुनकर नेट सभी को चुप कराता है और कहता है नहीं, इस लड़की ने कोई भी मैजिक का यूज नहीं किया है, ये सही में काफी टैलेंटेड है और पावरफुल है। तभी एलिशा नेट से कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार मैं तुमसे क्यों जीती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक नोबल मैन की बेटी हूँ। मैं अपना पूरा दिन ट्रेनिंग करने में बिता सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी अमीर हूँ, मुझे जिस भी चीज की जरूरत होती है वो मुझे मिल सकती है। मैं अपने बड़े भाइयों से भी तलवारबाजी सीख सकती हूँ जो कि काफी कमाल के स्वॉर्ड्समैन हैं। अगर तुमने भी मेरी कंडीशंस में ही तलवारबाजी सीखी होती तो आज मैं तुमसे हार जाती। ये सुनकर नेट कहता है कि आखिर तुम्हारे ये सब कहने का मतलब क्या है? तो एलिशा कहती है कि मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम मुझे यूज करो, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ चैरिटी के लिए ये सब काम कर रही हूँ तो क्यों ना तुम मुझे गलत प्रूव करो। तुम रेबेका को पसंद करते हो ना? ये सुनकर नेट और रेबेका दोनों ही शर्मा जाती हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो एलिशा से कहते हैं कि तुम हमेशा की तरह ही कितनी रेकलेस हो। वहीं इतने साल बाद अब एलिशा विल को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो जाकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद वो विल को बताती है कि मेरा डार्क मैजिक अब लेवल 91 का हो गया है, जो सुनकर विल काफी शौक हो जाता है। तभी एलिशा कहती है कि एक काम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इतनी जल्दी से आई हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो ग्रैंडपा विल के ऊपर अपना डार्क मैजिक यूज करने लगती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो एलिशा से कहने लगते हैं कि आखिर तुम क्या कह रही हो? तो एलिशा कहती है कि मैंने एक ऐसी स्पेल यूज करी है जिससे कि मैं अपने बॉडी पार्ट्स को दूसरों में ट्रांसफर कर सकूं। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि एलिशा ने अपनी एक आंख अब ग्रैंडपा विल की आंखों में डाल दी है, जिससे कि ग्रैंडपा विल अब सब कुछ देख पा रहे होते हैं। ये देखकर अब वो काफी शौक हो जाते हैं और अब वो एलिशा से कहते हैं कि आखिरकार तुमने ये क्या किया? तो एलिशा कहती है कि मैंने अपनी आंख आपको दे दी क्योंकि मुझे पता था कि आप कभी भी ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करोगे, पर मैं चाहती थी कि आप अपनी आंखों से देख सको, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर ग्रैंडपा विल काफी हैरान हो जाते हैं और वो जिल की तरफ देखकर कहते हैं तो तुम इस तरीके से दिखते हो। ग्रैंडपा विल अब काफी ज्यादा खुश होकर कहते हैं तो इस तरीके से सभी विलेजर्स के चेहरे दिखते हैं, मैं काफी खुश हूँ। ये देखकर अब एलिशा भी काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने इस स्पेल को सीखने में काफी ज्यादा मेहनत करी है। इस चीज के लिए विल अब उसका शुक्रिया करते हैं। अगले सीन में जिल और एलिशा वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जिल एलिशा से कहता है कि क्या तुम्हारी आंख ठीक है? तो वो कहती है हाँ, मुझे दर्द तो नहीं हो रहा है पर हल्का सा अजीब लग रहा है। तो जिल कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे घर वालों को चिंता नहीं होगी क्योंकि तुमने अब अपनी एक आंख खो दी है। सबसे ज्यादा तुम्हारे फादर को शौक लेगा क्योंकि वो तुम्हारे इतने समय से वेट कर रहे थे। तो एलिशा कहती हाँ, तुम सही कह रही हो। अगले सीन में एलिशा अब अपने फादर को जाकर सारी बातें बता देती है और अब उसके फादर ये सुनकर तो बेहोश ही हो जाते हैं कि एलिशा की अब एक आंख जा चुकी है। अर्नोल्ड अब उसे कहने लगते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? जिस पर वो कहती है नहीं, मैंने अपनी आंख अपनी इच्छा के अनुसार ही किसी को दे दी। ये सुनकर उसके फादर फिर से शौक हो
जाते हैं। वहीं पर अब वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो कि किसी की बात नहीं सुनती हो, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपनी आंख ही किसी को दे आओगी। तो एलिशा कहती है कि माफ करना, मैं एक ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आपने सोचा था, पर माफ करना, मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीऊंगी जैसा मुझे सही लगेगा। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारी हमेशा चिंता करता रहूंगा, क्योंकि आखिरकार मैं तुम्हारा फादर जो हूँ। वैसे कांग्रेचुलेशन, तुमने लेवल 90 पार कर लिया है, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था तुम लिस कैथर की वॉचर बनी रह सकती हो। ये सुनकर एलिशा काफी खुश हो जाती है। एलिसी में हम लोग अब जिल को देखते हैं, जो कि एलिशा को एक काले कलर का आई पैच दे देता है, जो कि उसने खुद बनाया है। इससे एलिशा अपने आंख को कवर कर पाएगी। उसे लेकर एलिशा काफी खुश होती है और कहती है कि अगर अब मेरे पास ये काले कलर की हो गई है तो मैं एक काले कलर की ही आउटफिट तैयार करूंगी। तो जिल कहते हैं कि आउटफिट किस लिए, जिस पर एलिशा कहती है कि इसलिए क्योंकि मैं अब 2 सालों बाद एकेडमी में वापस जाने वाली हूँ, तो मुझे एक कमाल की एंट्री तो मारनी होगी ही ना। अगले सीन में हम लोग एलिशा को देखते हैं, जो कि अब काले कलर के कपड़े पहनकर एकेडमी में आ जाती है, जिसे देखकर सभी काफी शॉक हो जाते हैं और वो सभी लोग अब एलिशा को पहचान लेते हैं और अब वो सभी उसे ही देखने लगते हैं। एलिशा उसे देखकर कहती है कि मैं यही चाहती थी कि सभी लोग मेरी इस कमाल की एंट्री को देखें। तब इसके सामने एक लड़की आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम स्कूल में वापस नहीं आओगी। ये सुनकर जिल से कहते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम जैसे कॉमनर से मैं बात नहीं करती हो और वैसे भी तुम दोनों को एकेडमी से चले जाना चाहिए। तो एलिशा कहती है कि इस एकेडमी के अंदर मैं अगले हफ्ते से वापस आ रही हूँ, पर आज मैं बस लोगों से मिलने के लिए आई हूँ और देखकर लगता है कि तुम लिस की ही कोई फॉलोअर हो। जिस पर लड़की कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। वह एलिशा अब सोचती है कि मैं इस चीज को फील कर पा रही हूँ कि ये लड़की मेरे ऊपर गुस्सा है, तो इसका यही मतलब है कि ये लिस की एक फॉलोअर है। वो लड़की अब एलिशा से कहने लगती है कि तुमने लिस को अपना राइवल बनाकर काफी ज्यादा गलत किया है। बेहतर ये रहेगा कि तुम इस एकेडमी से चली जाओ, इससे पहले कि तुम अपनी और बेइज्जती कराओ। तुम्हारी आउटफिट इतनी ज्यादा बेकार है, उसे देखकर तो मुझे और भी ज्यादा अजीब लग रहा है। तुम लिस की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर जिल अब सोचने लगता है कि आखिर लिस की तरह बनना भी कौन चाहता है। वाह भाई वाह जिल, क्या फैक्ट बोला है। वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि लिस का जो आउटफिट होती है वो काफी क्यूट होती है, बिल्कुल उसी की तरह, पर तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो एलिशिया। तो एलिशा उसे कहती है कि तुम बाहर के कपड़ों से क्यों जज करती हो, अंदर देखो ना। सच्चाई तो यह है कि लोग ज्यादातर दूसरों को उनके लुक्स पर जज करते हैं, तुमने भी मुझे उसी तरीके से जज किया है। जिस पर लड़की कहती है नहीं, तुम जैसे बाहर से दिख रही हो वैसे ही तुम अंदर से हो। तो एलिशा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जरा अपने बालों को देखो, कितने बेकार लग रहे हैं, और तुमने एक ऐसी स्कर्ट पहनी है जो कि तुम्हारे पैरों पर अच्छी भी नहीं लग रही है, और तुम्हारे गले पर रिबन भी अच्छे से नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि तुम जैसे अंदर से हो वैसे ही तुम बाहर से भी हो। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो। लिज ने कहा है कि मेरा अपीयरेंस काफी ज्यादा अच्छा है, तो मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। सुनकर एलिशा उसके पास आ जाती है और कहते हैं कि तुम अपने बालों को इतना नीचे क्यों करती हो जिससे कि तुम अपनी आंखों को कवर कर सको। लगता है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्या लिज ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बोला है। ये बात सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वहाँ पर लिज आ जाती है और वो उस लड़की से कहती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी लिज अब एलिशा को इतने समय बाद देखकर काफी शौक होती है। वही वो लड़की अब लिज को बताती है कि एलिशा मेरे अपीयरेंस की बेइज्जती कर रही है, वो मुझे इंसल्ट कर रही है। ऐसा बोलने के बाद वो लिज के पास आ जाती है, तो लिज उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम काफी ज्यादा लवली हो। इसके बाद लिज अब एलिशा से कहती है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं एलिशा, काफी बातें हैं जो कि मुझे तुमसे करनी है, पर मुझे ये बताओ कि तुम इस लड़की की बेइज्जती क्यों कर रही हो। मुझे दोनों की साइड की स्टोरी अच्छे से जाननी होगी, तभी मैं कोई जजमेंट ले पाऊंगी। तो एलिशा कहती है कि जैसे कि इस लड़की ने बताया मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा है। मैंने इसे बताया है कि इसका अपीयरेंस कितना ज्यादा बेकार है। ये सुनकर लिज अब उसे कहती है कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे तुम पहले थी। क्या तुम्हें याद नहीं है कि अब से 2 साल पहले क्या हुआ था। मैं तुम्हें अपनी पावर को यूज करके रोका था क्योंकि मुझे दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता थी। तुम उसी के बाद से स्कूल आना बंद कर गई थी, मुझे तुम्हारी और चिंता करनी चाहिए थी। जिस पर एलिशा कहती है कि मैंने स्कूल आना इसलिए बंद नहीं कर दिया था क्योंकि मैं हर्ट हो गई थी और ना ही मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत है। जिस पर लिज कहती है कि सिंपैथी नहीं है बल्कि मैं पछता रही हूँ। मुझे पता है कि एक्सक्यूज है, पर मुझे पता था कि इतने समय में तुम पूरी तरीके से ठीक होगी क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। ये सुनकर एलिशा शौक हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर क्या बकवास कर रही है। लिज कहती है कि जब से मैं छोटी थी तब से मैं काफी लकी हूँ क्योंकि जिस भी चीज में मैं विश्वास करती थी वो सच हो जाती थी। इससे सभी लोग खुश रहते थे और सही मेरा शुक्रिया करते थे। इससे मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास एक ऐसी ड्यूटी है जिससे मुझे लोगों को खुश रखना है। मैं कैसी लड़की बनना चाहती हूँ जो कि हर दिन किसी न किसी को बचाए। मैं तुम्हें बचाऊंगी, इसलिए मुझ पर विश्वास रखो। अगर तुम विश्वास रखोगी तो मुझे विश्वास है कि हमारी हैप्पी एंडिंग होगी। ये सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स भी कहने लगते हैं कि हाँ चलो लिज पर विश्वास करते हैं। ये सारी बातें सुनकर जिल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लिज कितनी बड़ी बेवकूफ है। तभी एलिशा भी अब लिज के पास आ जाती है और कहती है कि शायद से जो तुम चाहती थी वो बस इतने समय से होती जा रही है, पर तुम श्योर नहीं हो कि आगे बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे तुम सोचोगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसके कान में कहती है कि वैसे भी तुम मुझे हेट करती हो, है ना। 2 साल पहले जब मैं उस गुंडे से लड़ रही थी तो उस टाइम पर तुमने सिर्फ मुझे ही रोका था। तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम अपनी पावर को यूज करके हम दोनों को रोक सकती थी एक ही बारी में, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है, शायद तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी। ये सुनकर लिज शॉक हो जाती है और कहती है नहीं, मैं एक सेंट हूँ, मैं ऐसी फीलिंग्स नहीं
नहीं रखती हूँ। एलिस को अब ये सब कहता हुआ देख सभी लोग सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि आप ये क्या कह रही हो। वहीं एलिस अब एलिशा से कहती है कि क्या तुम्हें तब खुशी होती अगर मैं बुरी पर्सन होती तो एलिशा कहती है नहीं, बल्कि इसका अपोजिट। अगर तुम एक अच्छी लड़की बनना चाहती हो तो अच्छी बनने रहने को सीरियसली लो। तुम बस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो और कोई भी एक्शन ही नहीं लेती हो, पर फिर भी तुमने हैप्पी एंडिंग तो कर ही दी थी। अगर तुम्हें पता है कि चीजें वैसी होती है जैसा तुम विश्वास करती हो, तो क्या तुमने कभी भी अपनी इस पावर की इफेक्ट को टेस्ट किया है कि आखिर इसकी रेंज कितनी है। तुम कहती हो कि तुम हर दिन किसी को बचाना चाहती हो, क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो जो तुम बोलती हो उसके एक्शन भी लिया करो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर लिज शॉक होकर वहीं खड़ी रहती है। जो सुनकर वो लड़की अब एलिशा से कहती है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। तो एलिशा कहती है कि मैंने तो बस इसे ये कहा है कि ये मुझे ना बचाए, मैं अपने आइडियाज को हमेशा वैसे ही रखूंगी, मैं ऐसे ही मरना पसंद करूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब एलिशा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग प्रिंस को देखते हैं जो कि मेल को आकर बताती है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था चीजें वैसी नहीं हो रही है। जब तुम सुनोगे तो शौक मत होना। इसके बाद मेल अब प्रिंस को सारी बात बता देती है। अगले सीन में हम लोग जिल और एलिशा को देखते हैं जो कि अपना एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद टीचर अब उन लोगों को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे काफी सरप्राइज किया, तुम्हारे ग्रेड्स एकेडमिक लेवल पर काफी ज्यादा हाई हैं, तुम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ाई करी है। जिल और एलिशिया वो जिल से कहते हैं कि तुम्हारा एकेडमिक लेवल देखकर नहीं लगता है कि तुम सिर्फ 11 साल के हो, लगता है कि तुम्हारा ट्यूशन टीचर कुछ ज्यादा ही कमाल का है। तो एलिशा कहती है कि नहीं, कोई भी टीचर नहीं है, जिल खुद से ही पढ़ता है। ये सुनकर टीचर और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी कमाल की बात है, पर शर्म की बात तो ये है कि जिल एक कॉमनर है, अगर उसके पास मैजिक होता तो वो और भी काफी कुछ अचीव कर पाता। वैसे भी हाईएस्ट ग्रेड की क्लास इस एकेडमी के अंदर काफी एडवांस है, अगर तुम लोग को कोई भी दिक्कत है तो मेरे पास जरूर आना। इसके बाद अब अगले सीन में एलिशा और जिल वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जिल एलिशा से कहते हैं कि क्या ये सच्चाई है कि कॉमनर्स की लिमिट होती है। तो एलिशा कहती है हाँ, चीजें करंटली ऐसी ही है। वह बताती है कि किंगडम एक एरिस्टोक्रेसी है, क्योंकि कॉमनर मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कोई भी एजुकेशनल या फिर करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और ऐसी बात नहीं है कि सभी जॉब के अंदर मैजिक लगता है। जिस पर जिल कहते हैं कि इसका मतलब अगर तुम एक नोबल हो तो तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी। जिस पर एलिशा कहती है हाँ, हम लोग को इस एरिस्टोक्रेसी का कुछ करना होगा। तभी अचानक से वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो कि एलिशा की आई पैच को देखकर काफी गुस्से में होता है और कहते हैं कि ये कैसे हुआ। वो अब उसकी आंखों को टच करने लगता है, जो चीज एलिशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो कहती है कि तुम पहली बार मिलते हो ऐसा करते हो क्या, और बेहतर ये रहेगा कि तुम अचानक से आकर मुझे इस तरीके से मत डराया करो। तो प्रिंस उसे कहता है कि मैंने सुना कि तुमने अपनी आंखें किसी को दे दी है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर एलिशा कहती है कि ये मेरी आंख है, मैं चाहे कुछ भी करूँ तुम्हें क्या। तो प्रिंस कहते हैं नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। ऐसा बोलकर वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इतने सालों में मुझे कैसा फील हुआ है। ये देखकर अब एलिशा को समझ आ जाता है कि प्रिंस गुस्से में नहीं है बल्कि वो दुखी है। वो सोचती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी प्रिंस अब उसे कहता है कि मुझे पता है कि जब से तुम छोटी हो तब से तुम विलेनेस का रोल निभा रही हो क्योंकि तुम्हें मजा आता है। अगर तुम सही में ये चाहती हो तो मैं प्रिंस सब कुछ बोलने वाले ही होता है। तभी एलिशा उसे कहती है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखो। ऐसे बोलने के बाद अब एलिशा सोचती है कि नहीं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती हूँ, आखिर में क्या कह रही हूँ। वहीं पर अब एलिशा की बात सुनकर प्रिंस को काफी ज्यादा जोर का झटका लगता है और अब एलिशा से माफी मांगकर चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अब एलिशा सोचती है कि उसने गलती कर दी। वहीं जिल भी अब एलिशा से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो ऐसी नहीं थी। जिस पर एलिशा कहती है कि मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए, और वैसे भी मैं एक विलेन ने सुना मैंने प्रिंस को अपना दुश्मन बना लिया है तो अच्छी बात है। ये सुनकर अब जिल कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा आइडिया है तो ये काफी ज्यादा लेम आइडिया है। वहीं पर अब एलिशा सोचती है कि मेरे राइवल्स के साथ लड़ाई होना और उनको इंसल्ट करना तो ठीक है, पर एक ऐसे पर्सन के दिल को चोट पहुंचाना जो कि इतने समय से मेरी चिंता कर रहा था, ये तो गलत है। मैंने प्रिंस के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। जब भी वो मुझे अपनी आंखों से देखता है मैं शर्मा जाती हूँ और मेरा खून खोलने लगता है। आखिरकार हमेशा प्रिंस के साथ मेरी चीजें सही क्यों नहीं रही है। वहीं पर हम लोग को पता चलता है कि इन सही बातों को मेल भी खिड़की के बाहर बैठकर सुन रही थी। वो भी एलिशा को देखकर कहती है कि ये तो कितनी क्लमजी विलेनेस है। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।